बेमिसाल हो आप, आपकी कोई मिसाल नहीं। एक जयघोष की आवाज नहीं तो बाकी तो हम क्या करेंगे। बड़े लाडले हो आप, भाई जी बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आप जयकारा भी नहीं लगा पा रहे। ठंड है ना। दोनों हाथ उठा करके हमने आज के दिन का शुक्रिया अदा करना है। ये इतना बड़ा संत समाज आज आपके बीच में इस सर्दी में आया है, तो किस लिए? आप गुरु महाराज जी को देख रहे हो, वो भी गुरु महाराज जी को देख रहे हैं, तो फिर ये प्रेम में कमी क्यों आ रही है? वो बोले जा रहे हैं और आप हाथ ऐसे करके बैठे हैं। अब दोबारा कोई संत नहीं कहेगा आपको। ये आपकी तरफ से हम लोगों को प्यार होता है। जयकारे तो गुरु महाराज जी के रोज लगते हैं। हम कौन हैं लगाने वाले? हमारा तो भाग्य उज्जवल हुआ है कि इस छोटे से नगर में गुरुदेव विराजमान हुए। आपका सौभाग्य है ये, वरना ये भगत तो सारे हमारे वहां जाते ही थे, अब भी जाते हैं। तो ये उनके लिए है जो ऐसे करके बैठे हैं। अब मैं नहीं कहूंगा, अब आपने हाथ उठाकर हाजिरी लगा दी। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोले साचे दरबार की। बड़े लाडले हो गए हैं भगत, इतने लाडले, फोन करके पूछते हैं पहले बताओ लंगर में बनाया क्या है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आज मैंने सामने एक फोन आया, नाम नहीं लूंगा, बड़ा प्यार करता हूं मैं उससे। कहता पहले बता लंगर च बनाया की बता। फिर उन्हें दसिया बेचारे ने, वो भी इन्ना शरीफ आदमी है, कहता जे मैनू लंगर वाला दसिया इन्होंने कौन ही आना, उन्हें संतां वाला दसिया, फिर वो जल्दी आ गया। एडा प्यार करने संत, ये भी किस्मत है ना। हर कोई नहीं पूछ सकता, मैं भी नहीं पूछ सकता कि तुसी की बनाया बाई जी। मैनू पता है एडा वड्डा मल्ला है, किधरों किधरों तो आ ही गया होना। कोई गल नहीं, आपो ही खा लेना। चलो खैर, गुरु महाराज जी की कृपा है। ये तो हंसने की बात है। आइए चलते हैं जिसके दरबार में बैठे हैं। ये दरबार मेरे गुरुदेव का प्यारा है। ये ईंटें जब लग रही थी तो जब हम गली में बैठे होते थे कि ये माता बैठी है, रोज मुझे पानी भी पिलाती थी, चाय भी पिलाती थी, और गर्मियों में आता था तो ठंडे भी पिलाती थी। और बात मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि आज सुबह जब मैं नतमस्तक हो रहा था बाबा जी के चरणों में, तो परम पूज्य बाई जी बहुत पुरानी बातें सुनाने लग गए कि चूल्हे बालदे सी ते सुखी रहंदे सी, सारे इकट्ठे मिलके बहंदे सी। हुण कमरे अपने अपने ते प्यार भी फिर अपना अपना ही है ना। जिन्हों जड़ा प्यारा लगता उन्होंने बुला लो, नहीं तो हरी इच्छा। तो ये प्रभु की मौज है, उन्होंने हम सब पर कर्म किए हैं। आज ये जो संगत बैठी है ना, ये मेरे गुरुदेव की प्यारी है। बहुत से कृष्णे मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी ने किए हैं। जब उनकी बातें याद आती हैं तो मन भर जाता है कि ऐ गुरुदेव, आपने हम बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम क्या थे? जिंदगी खाक थी खाक, आज गुलजार बना दिया।
ये मेरी बहन बैठी है संतोष, इसकी मम्मी बीमार हो गई या इसके घर में कोई बीमार हुआ। हालात ये थे कि घर के अंदर दवाई के लिए पैसे नहीं थे। भला समय था उस वक्त। पिताजी से कहा कि दवाई लानी है, कैसे किया जाए? कहने लगे साइकिल है मेरे को, साइकिल ते बहने आ। उस वक्त एक नीलो खड़ी में डॉक्टर था, उसके पास से उन्होंने दवाई लेने जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। विचार करने लगे कि क्या करें। याद किया गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी को और घर से निकले। घर से निकले, फाटक के पास पहुंचे तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हुआ, पानी की टैंकी है फाटक के पास आज भी सरकारी, वहां पर ये लोग खड़े हो गए। बारिश आ गई, इतनी बारिश आई कि झरझर पानी जो था वो सड़कों पर बहने लगा। और ये सोच रहे हैं कि दवाई तो दूर की बात, अब तो जाना भी मुश्किल हो रहा। जब इतने भाव मन में थे, कहते कि जब उनकी रहमत की बरसात होती है तो फिर पता नहीं लगता कि वो क्या से क्या कर दे। क्या देखते हैं कि उस पानी के अंदर 5 के नोट, 10 के नोट बहते हुए इनके पास आ गए। प्रूफ बैठी है मेरे पास। इन्होंने उन नोटों को उठाया, इनके पिताजी ने, और गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी का धन्यवाद किया कि ऐ गुरुदेव, इससे बड़ी दयालुता और क्या हो। तो ये मेरे गुरुदेव का वो घर है जो एक बार सच्चे मन से उनके चरणों में शीश झुका देता है तो फिर उसकी रहमत की बरसात हमारे लिए हीरे बन जाती है। तो ये सतगुरु का दरबार है। समय को देखते हुए छोटी सी बात कहकर वाणी को विराम देंगे, क्योंकि असल जो है वो तो मेरे परमाध्यात्म देव श्री बाबा जी महाराज जी ही आपको अवगत कराएंगे कि ये नोट आते कैसे हैं। क्योंकि उस पिता ने अपने जीवन के अंदर खूब भक्ति की। गंगा के किनारे बैठकर, जल के पास बैठकर उसने वो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली जो एक संत को भी शायद आज नहीं मिल सकती। हालत ये हो गई कि वो भक्त जिसको जो कहे वो होने लग गया। एक घर के अंदर चोरी हो गई, वो आ गई, बाबा मेरे घर में चोरी हो गई है। बाबा ने बता दिया, जा वहां पड़े उठा ले। इतनी बड़ी शक्ति। हालत और बढ़ती चली गई तो ये बात श्री स्वामी जी महाराज जी को मालूम हो गई कि मेरा बच्चा मेरी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। जब ये बात उनको मालूम हुई तो उन्होंने भक्तों को भेजा कि जाओ वजीर चंद को बुला कर लाओ। 2 भक्त गए बुलाने के लिए। कहने लगा
भक्तों ने कहा कि आपको श्री स्वामी जी महाराज बुला रहे हैं। अब वो अपनी मस्ती में बैठा था, कहने लगा केड़ा स्वामी? मैं कोई नहीं जानता स्वामी ने। अब वो भक्त कहने लगे ऐसे नहीं कहा करते, वो गुरुदेव हैं। कह नहीं, उनको जाके ओ नहीं स्वामी तो हुण मैं आ। भगत थे, उनको थोड़ा गुस्सा भी लगा, कैसे कैसे बोल रहा है। तो उसने दो शब्द कहे कि जाओ गुरुदेव से कहो कि अगर वो स्वामी है तो सामने ताला लगा हुआ है, बिना चाबी के खोल करके दिखाएं तो मैं उनको स्वामी मानूंगा। और ये दरिया बह रहा है, ये जितनी संगत बैठी है या सूखे पांव वो पार लगा दे या मैं लगाऊंगा, तब मैं उनको स्वामी मानूंगा। ये बात श्री स्वामी जी महाराज जी के पास पहुंच गई। जब पहुंच गई, श्री स्वामी जी महाराज जी ने 2 मिनट मौन हुए, आंखें बंद की और फिर आदेश दिया कि अब जाओ उस भक्त को बुला करके लाओ। अब जब वो दोबारा गए तो फिर तो वो वजीर चंद ही रह गया था, फकीरी तो खत्म हो गई। क्योंकि गुरुदेव जिसको कुछ देते हैं तो उसको संभालने की शक्ति भी देते हैं। अगर वो अहंकार के अंदर डूब जाए और अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल जाए तो फिर वो ले भी लेते हैं। तो ऐसे मेरे गुरुदेव जिनकी कृपा से आज हम बच्चों को ये विरासत मिली है, तो हम बच्चों का भी धर्म बनता है कि हम अपने बाबा जी का आशीर्वाद लेकर आप सबको एक माला के अंदर पिरो कर रखें और आपके चरणों में जोड़ कर रखें। इन्हीं भावों के साथ यही प्रार्थना करता हूं कि ऐ गुरुदेव, बस जीवन में अहंकार ना आने पाए, मिट्टी से उठे हैं मिट्टी में मिल जाएं, बस इतनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आखिर तो मिट्टी ही है, बाकी सब कोई आप लोगों की चिट्ठियां हैं, हमने गुरुदेव तक पहुंचानी है और उन्होंने पढ़कर आपकी किस्मत का फैसला करना है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। देख लो फिर आवाज उतनी है। बोलो श्री गुरु महाराज की।